हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यूडीएल जब लगता है तो उसके लिए शियर फोर्स और डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है जिस पर यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का और उसकी एंटायर लेंथ पे लग रहा है। तो इसके लिए मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम आर ए और आर बी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सम ऑफ ऑल वर्टिकल रिएक्शन इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन लगाऊंगा। तो आर ए प्लस आर बी आ गया मेरा इक्वल टू डब्ल्यू एल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसा लोड जो बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उस लोड को बोलते हैं हम यूडीएल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मेरा जो यूडीएल है उसको जितनी भी लेंथ पर वो एक्ट कर रहा है उस लेंथ से इनटू करना पड़ता है। तो मेरा क्या बन जाता है, वो पॉइंट लोड। तो ये मेरा यूडीएल W किलो न्यूटन पर मीटर का है, वो पूरी लेंथ पे एक्ट कर रहा है। तो इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करूँगा, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस यूडीएल को इसकी पूरी लेंथ से इनटू कर दूंगा। तो ये मेरा आ जाएगा पॉइंट लोड WL। और ये जो पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ सेंटर लेंथ पे, उस यूडीएल की जो टोटल लेंथ है उसके हाफ लेंथ पे एक्ट करेगा। तो मेरा लोड कन्वर्ट हो के आ गया WL और वो कहाँ लगेगा, अब सेंटर पे। तो अब हम इजीली रिएक्शंस निकाल सकते हैं A और B, आर ए और आर बी। तो हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल। उसके बाद मैं दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाता हूँ, क्या है, सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं अब बी के अबाउट मोमेंट लूँगा। तो सबसे पहला मेरा फोर्स है आर ए। तो आर ए इंटू उस आर ए की बी पॉइंट से लेंथ है L, तो आर इंटू एल मेरा मोमेंट हो गया और ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट लोड कन्वर्ट होके आया है WL का वो लग रहा है। तो इस लोड के कारण B पॉइंट के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो मेरा पॉइंट लोड कितना हो गया, WL इंटू ये कहाँ पर एक्ट कर रहा था, सेंटर पर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी L/2, तो इंटू L/2। और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा तो नेगेटिव साइन। तो आर ए इंटू एल माइनस WL इंटू L/2 इक्वल टू हो गया ज़ीरो। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आर ए की वैल्यू आ जाएगी WL/2। मेरी आर ए की वैल्यू आ गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरी आर बी की वैल्यू आ जाएगी, वो भी कितनी आएगी, WL/2। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी पॉइंट पर शियर फोर्स की दो वैल्यूज़ आती हैं। तो हम शियर फोर्स कहाँ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर हमारे लोड एक्ट करते हैं। बट यूडीएल के केस में क्या है, जो लोड है वो पूरी बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको एक सेक्शन मानना पड़ेगा कहीं पर भी जिस पर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरा लेफ़्ट में शियर फोर्स ज़ीरो आएगा क्योंकि लेफ़्ट में कोई लोड नहीं है। और जब राइट में कैलकुलेट करूँगा तो मेरा एक लोड आ जाएगा आर ए। तो मेरा राइट में शियर फोर्स आ गया प्लस आर ए, जिसकी वैल्यू है WL/2। अब हमको आगे कैलकुलेट करना है। तो मैं सेक्शन मानूंगा, एक XX सेक्शन माना मैंने A से X दूरी पर। तो अब इस सेक्शन पे मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं कि तो मुझे अब इस सेक्शन पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसके लेफ़्ट में जितने भी फोर्स हैं वो कंसीडर करके चलूँगा मैं। तो सबसे पहला मेरा फोर्स है आर ए और दूसरा मेरा जो फोर्स है वो क्या है, ये जो यूडीएल एक्ट कर रहा है।
तो इस यूडीएल को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर भी इस यूडीएल को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए उस यूडीएल की इंटेंसिटी को हम किससे डिवाइड इनटू कर देंगे, उसकी जो लेंथ है टोटल उससे। तो ये मेरा जो यूडीएल था वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया W इंटू एक्स के। और अब ये पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, ये जो यूडीएल है इसकी हाफ डिस्टेंस पे, तो इसकी टोटल डिस्टेंस x है। अगर हम हाफ डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी आ जाएगी मेरी, x/2। तो ये जो यूडीएल है वो हमारा x/2 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। तो अब मैं शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वो शियर फोर्स कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा मेरा शियर फोर्स। तो सबसे पहले रिएक्शन ली RA, एक रिएक्शन RA, दूसरा मेरा लोड कौन सा हो गया, ये जो पॉइंट लोड है WX। तो मेरा शियर फोर्स इस सेक्शन पे कितना कैलकुलेट हो गया, आ गया RA ऊपर की तरफ था इसलिए पॉजिटिव और WX नीचे की तरफ था इसलिए नेगेटिव। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम RA की वैल्यू रख देंगे। तो मेरा जो शियर फोर्स आ जाएगा WL/2 माइनस WX। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरा शियर फोर्स मिल जाएगा मुझे A पॉइंट पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो मैंने 0 वैल्यू पुट की तो ये 0 हो गया, तो मेरा शियर फोर्स आ गया WL/2। अगर मैं x की वैल्यू L रख देता हूँ तो मेरा शियर फोर्स कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट B पर, क्योंकि x की वैल्यू L रख दी तो मतलब मैं B पॉइंट पर आ गया। तो मेरा शियर फोर्स एट पॉइंट B आ जाएगा WL/2 माइनस W, अब x की जगह हमने क्या रख दिया L, तो माइनस WL। तो शियर फोर्स कैलकुलेट होके आ गया माइनस WL/2। ये जो शियर फोर्स आया वो शियर फोर्स B के लेफ़्ट तक आया, मतलब अभी हमने B पर जो रिएक्शन लग रही थी उसको कंसीडर नहीं किया है। तो अभी शियर फोर्स कहाँ आया, B के लेफ़्ट तक। तो शियर फोर्स B के लेफ़्ट पे आ गया माइनस WL/2। अब हम राइट पे निकालेंगे तो ये जो रिएक्शन लग रही है इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारा शियर फोर्स कैलकुलेट हो गया, आ गया माइनस WL/2 प्लस WL/2 तो 0। तो हमारा शियर फोर्स पूरा कैलकुलेट हो के आ गया। अब हम शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे। तो हम शियर फोर्स डायग्राम देख लेते हैं किस तरह बनेगा। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली। स्टार्टिंग में शियर फोर्स 0 आ रहा था, उसके बाद WL/2 आया और एंड में यहाँ पर शियर फोर्स माइनस WL/2 आया और 0 आया। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो मुझे इंक्लाइंड लाइन मिलेगी एक। तो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा पॉइंट लोड लगता है तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन आता है, और जब हमारा यूडीएल लगता है तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा आता है, इंक्लाइंड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जब हमारा किसी भी सेक्शन पर पॉइंट लोड एक्ट करेगा तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब किसी बीम पर हमारा यूडीएल लगेगा तो वहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम जो है वो इंक्लाइंड आएगा। जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा आया, इंक्लाइंड आया। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वहाँ पर एंड्स जो रहते हैं वो हिंज रहते हैं, तो उस केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। हिंज और रोलर सपोर्ट के लिए हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। अगर हमारा सपोर्ट फिक्स होता तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आती। तो अब हम आगे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। अब मुझे क्या है, कोई अब यहाँ पर लोड जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे नहीं लग रहा, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, जो मैंने शियर फोर्स के लिए सेक्शन एक्स जो माना था उसी सेक्शन पे मैं
बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो ये मेरा सेक्शन एक्स एक्स था किस एक्स दूरी पर। तो इस पॉइंट पर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, आर ए, मेरा पहला लोड आर ए है, हम लेफ़्ट से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा लोड है आर ए इंटू उस पॉइंट की एक्स से दूरी, आर ए की एक्स एक्स सेक्शन से दूरी कितनी है एक्स। तो आर ए इंटू एक्स हो गया मेरा मोमेंट, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा तो पॉजिटिव। अब दूसरा लोड है मेरा, ये जो यू डी एल है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होके आ गया डब्ल्यू एक्स, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, सेंटर पर। तो इसकी एक्स एक्स सेक्शन से दूरी हो गई x/2। दूसरा मेरा जो लोड है वो UDL है, इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो मेरा आ गया WL, और ये जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, सेंटर पर। तो इसकी ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी x/2। तो अब हम देख लेते हैं इस UDL के कारण कितना मोमेंट जनरेट होगा। W इंटू एक्स, ये मेरा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, और ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, x/2 डिस्टेंस पे, तो इंटू x/2 ये मेरा मोमेंट हो गया पूरा। और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो ये हो जाएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव। मेरा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होके आ गया W/L/2x माइनस WX²/2। अब हम अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कहाँ पर आएगा, क्योंकि अब हमें ये पता करना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आएगी। तो हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम उस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एनी डेरिवेटिव जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे y=mx की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मुझे वह x के लिए वह पॉइंट मिल जाएगा जिस पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और किस डिस्टेंस पे आएगी वो चाहिए, तो हम मोमेंट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको फिर 0 के इक्वल कर देंगे, तो मुझे x की एक वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करना शुरू किया। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो मेरा हो गया WL/2 कांस्टेंट। तो अगर किसी कांस्टेंट इंटू एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, कांस्टेंट। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, WL/2। अब मुझे सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये W/2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको मैंने बाहर कर लिया। और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो इंटू 2x, और फिर इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। तो मेरा यहाँ से सॉल्व करके x इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, L/2। तो x इक्वल टू L/2 वो वैल्यू आई है, मतलब x की वैल्यू अगर L/2 हो जाएगी तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो मैं बेंडिंग मोमेंट एट x की वैल्यू में x इक्वल टू L/2 पुट करूँगा, तो मेरा यहाँ से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, जो कि आएगी WL²/8। और ये कहाँ आएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, x इक्वल टू L/2, मतलब सेंटर पे।
तो सेंटर पे मेरा क्या है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी WL²/8। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे 0 है और एंड पॉइंट पे 0 है। जब हम इसको जॉइन करेंगे तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और दूसरी बात ये है ध्यान रखने वाली, जब बीम पर पॉइंट लोड एक्ट करता है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड आता है, और जब UDL एक्ट करता है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि UDL है या पॉइंट लोड है। अगर पॉइंट लोड आएगा तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड आएगा, और जब UDL आएगा तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व आएगा। तो हमारा इस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा, कर्व। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी WL²/8 सेंटर पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है जिसकी ओवरऑल लेंथ 9 मीटर है। इस पर 18 kN/m का UDL लग रहा है अप टू 4 मीटर। इसका मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम RA और RB कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा हम अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो RA मैंने लगाया पहली इक्वेशन सिग्मा V = 0। तो यहाँ से मेरा RA + RB बराबर क्या आ गया, 18 × 4 72। 18 × 4 कैसे आया, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये जो UDL है इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इस UDL को उसकी जितनी भी डिस्टेंस पर UDL लग रहा है उससे इनटू कर देंगे, तो ये मेरा पॉइंट लोड में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो RA + RB = हो गया 18 × 4 72। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे हम। सिग्मा MB = 0, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट पॉइंट B = 0। तो मेरा पहला लोड कौन सा लग रहा है, तो हम देख लेते हैं। पहला लोड है हमारा RA, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट हमारा पहला लोड है RA और इसकी B पॉइंट से दूरी है 9। तो मेरा मोमेंट हो गया RA × 9, चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद सेकंड मोमेंट किस कारण आएगा, ये जो पॉइंट लोड जिसको हमने UDL में कन्वर्ट किया, तो पॉइंट लोड कितना आया मेरा 18 × 4, और ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, इस UDL के सेंटर पर। तो टोटल UDL 4 मीटर का था, तो उसकी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो टोटल इस पॉइंट लोड की B तक कितनी दूरी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 2 + 5, तो कितना हो गया 7। तो इनटू हमने क्या किया 7। 2 हमारी ये डिस्टेंस है और 5 ये डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 7। तो हमने मोमेंट हमारा क्या आ गया 18 × 4 × 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, RA की वैल्यू आ जाएगी। तो हम RA की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई है। RA की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 56। और हमारा पहली इक्वेशन थी RA + RB = 72। इसमें जब मैं RA की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरी RB की वैल्यू आ जाएगी 16 kN। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट A पर शियर फोर्स निकालें। तो पॉइंट A पर शियर फोर्स निकालने के लिए हमें लेफ़्ट में शियर फोर्स 0 आएगा और राइट में शियर फोर्स आ जाएगा मेरा RA, जिसकी वैल्यू है 56। अब पिछले बार की तरह हम इसमें भी एक सेक्शन मान लेंगे XX। हम एक सेक्शन XX मान लेंगे X दूरी पर, A से X दूरी पर एक सेक्शन मान लेंगे XX, जिस पर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हमें सेक्शन तभी मानना है जब हमें UDL दिया हो। अगर पॉइंट लोड दिया हो तो हमें कोई सेक्शन नहीं मानना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं इस सेक्शन XX पर शियर फोर्स की कितनी वैल्यू आएगी। तो हमारा पहला लोड है RA, तो हमारा पहला लोड RA हो गया। दूसरा लोड है इस XX सेक्शन तक UDL की क्या वैल्यू है। तो UDL मेरा 18 kN/m का था, और इसको अगर मैं इस डिस्टेंस से इनटू कर दूंगा तो मेरा पॉइंट लोड हो जाएगा 18x। तो एक फोर्स ये हो गया और दूसरा फोर्स है RA।
तो आर ए माइनस 18x, माइनस क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मेरा शियर फोर्स की इक्वेशन क्या बन गई, 56 माइनस 18x। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मुझे a पॉइंट पर शियर फोर्स मिल जाएगा, और x की वैल्यू 4 रख दूंगा तो c पॉइंट पर शियर फोर्स मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, हमने रखा x इक्वल टू a 4, तो हमें कहाँ c पॉइंट पर शियर फोर्स मिल जाएगा। तो हमारा c पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आया, 56 माइनस 18 इंटू 4 माइनस 16 किलो न्यूटन मीटर। अब पॉइंट बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो हम सीधा पॉइंट बी पर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट बी के लेफ़्ट में शियर फोर्स कितना आ जाएगा, जितना पॉइंट बी के लेफ़्ट में कितना शियर फोर्स आ जाएगा, जितना पॉइंट सी पर आ रहा था। तो पॉइंट बी के लेफ़्ट में शियर फोर्स आ गया -16। उसके बाद बी के राइट में अगर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन बी जो लग रही थी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो -16 + 16, तो फाइनल बी पॉइंट पे शियर फोर्स आ गया 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए और बी कितना आ गया, 0। बेंडिंग मोमेंट ए और बी 0 आ गया। अब मैं सेम जो सेक्शन मैंने शियर फोर्स के लिए माना था उसी सेक्शन पे मैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे कितना आ जाएगा, मेरा पहला बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा, मेरा पहला फोर्स है आर ए। तो आर ए इंटू इसकी इस सेक्शन से दूरी, आर ए की जो हमारा सेक्शन एक्स एक्स है उससे दूरी है एक्स, तो मेरा मोमेंट हो गया आर ए इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगला लोड है हमारा यूडीएल, जिसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, और ये किस डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, x/2 पे। तो W इंटू एक्स इंटू x/2, डब्ल्यू की वैल्यू हमें 18 दी है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया 18 इंटू एक्स इंटू x/2, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा ये नेगेटिव आ गया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई 56x माइनस 9x²। ये हमारी किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर x इक्वल टू 4 रख देता हूँ तो मुझे c पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो हम c पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया। तो x इक्वल टू 4 रखा तो 56 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 4² हमारा कैलकुलेट होके आ गया 80 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हमारा बेंडिंग मोमेंट a पॉइंट पर कैलकुलेट हो गया, b पॉइंट पर कैलकुलेट हो गया और c पॉइंट पर कैलकुलेट हो गया। अब मुझे इस स्पान में देखना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आ रही है, क्या इसी पॉइंट पर आ रही है या किसी और पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम हम करेंगे, dm/dx इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने मेरी जो इक्वेशन थी इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, इधर 56x का डिफरेंशिएशन किया तो 56 आया, और 9x² का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, 9 का 9 रहेगा और x² का करूँगा तो 2x, तो मेरा ये हो जाएगा 18x। तो 18x आ गया। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरी x की वैल्यू आ गई 28/9। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, जब x की वैल्यू 28/9 होगी। तो अब हम x की वैल्यू 28/9 रख के बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, 87.11। इस x की वैल्यू को मैंने कहाँ पुट किया, हमारी जो जनरल इक्वेशन थी उसमें पुट किया, तो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी हमने ऊपर शियर फोर्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर 0 आ रहा था, सेकंड पर 56, सी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट -16 आ रहा था, और बी पॉइंट के लेफ़्ट में -16 था और आखिरी में 0 था। तो जब हम इसको जॉइन करेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यूडीएल के केस में हमारा शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड आता है
और जब पॉइंट लोड एक्ट करता है तो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है, इस केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ये हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा आएगा, इंक्लाइंड। और इस सेक्शन पर कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा जहाँ यूडीएल लगता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आता है, कर्व। तो ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है और हमारी पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 80 है। तो हमने यहाँ 80 मार्क कर लिया और यहाँ पर 0 मार्क कर लिया। बट हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है 87.11। हमने मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है 87.11 और वो कहाँ आ रही है, एट डिस्टेंस 28/9 मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। पॉइंट ए और बी पर हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। सी पॉइंट पर हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारी आई 80 किलो न्यूटन मीटर। और हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पर आ रही थी, एट डिस्टेंस 28/9 मीटर। तो ए पॉइंट से 28/9 मीटर पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जिसकी वैल्यू है 87.11। तो 28/9 मीटर डिस्टेंस पर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट मार्क कर लिया। फिर हम जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यूडीएल के केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कर्व आएगा, और जब कोई लोड एक्ट नहीं करता या पॉइंट लोड एक्ट करता है तो वहाँ पर हमारा यूडीएल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस पोर्शन में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इंक्लाइंड रहेगा और इधर कर्व रहेगा। ठीक, और हमारा शियर फोर्स डायग्राम जो है वो यूडीएल के केस में इंक्लाइंड रहेगा, और जहाँ पर पॉइंट लोड लगता है या कोई लोड नहीं लगता वहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहेगी। आई होप आप सबको अब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना आ गया होगा।